Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज मैं LT ग्रेड इंग्लिश को लेकर यूलिसिस पोएम पढ़ाने वाला हूँ। यूलिसिस पोएम ये टेनिसन की लिखी हुई है और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके LT ग्रेड के सिलेबस में है और कल मैंने LT ग्रेड के सिलेबस से ही आपको टेनिसन की पोएम ब्रेक पढ़ाई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूलिसिस की। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि क्या स्टोरी की थीम है, क्या और ये कब पब्लिश हुई, इस किस सब्जेक्ट को लेकर है, वो सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे यूलिसिस पोएम। दोस्तों जो यूलिसिस पोएम है, ये जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक पर्सोनी है। ड्रामेटिक पर्सोनी जो कि एक फॉर्म होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का ही। और ड्रामेटिक मोनोलॉग को अगर जो आप जानते हो तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इस प्रकार की पोएम होती है जिसमें स्पीकर बोलता है और जो लिसनर है वो शांत रहता है, ठीक है ना, वो कोई इंटरप्शन नहीं करता, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग होती है। और यहाँ पर जो ड्रामेटिक पर्सोनी है जिसमें जो स्पीकर है वो अपनी बात को बोलता है, अपनी बात को मतलब सेल्फ, एक तरह से सेल्फ कॉन्वर्सेशन हम कह सकते हैं, सेल्फ आपका डायलॉग नरेशन इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है पोएम का वो कौन है, वो दोस्तों यूलिसिस है। याद रखना यूलिसिस इसका स्पीकर है। अब यूलिसिस कौन था और किस विषय को लेकर ये पोएम है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये जो पोएम है दोस्तों इट वाज पब्लिश्ड इन 1842। ये जो पोएम पब्लिश हुई थी, कब पब्लिश हुई थी? 1842 में पब्लिश हुई थी। 1842 में पब्लिश हुई थी। जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था 1833 में इनके फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ हुई थी और तभी इन्होंने 1842 में ब्रेक को भी पब्लिश किया और यूलिसिस पोएम जो थी इनकी वो भी 1842 में पब्लिश हुई थी। अब यूलिसिस की बात करें दोस्तों तो यूलिसिस कौन था, ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज यूलिसिस या फिर हु इज यूलिसिस इन द पोएम। पोएम में जो यूलिसिस है वो कौन है, तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए यूलिसिस वाज द किंग ऑफ इथाका ग्रीक। याद रखना इथाका, यूलिसिस वॉज द किंग ऑफ इथाका ग्रीक। इथाका ग्रीक का राजा था यूलिसिस। और इससे भी बढ़कर एक बात और मैं बताऊंगा, यूलिसिस जो था दोस्तों वो ट्रोजन वॉर, एक वॉर हुआ था जिसका नाम था ट्रोजन वॉर। कौन सा वॉर? ट्रोजन वॉर। यूलिसिस वॉज द हीरो ऑफ ट्रोजन वॉर। यूलिसिस ट्रोजन वॉर का हीरो था। और ये जो वॉर था दोस्तों ये चला था ग्रीक और ट्रॉय के बीच में। किसके बीच में हुआ था? ग्रीक और ट्रॉय के बीच में हुआ था। और इसके ट्रोजन वॉर के होने का कारण क्या था? ट्रोजन वॉर के होने का कारण था स्पार्टा की महारानी हेलन जो कि पेरिस के साथ एलॉप हो गई थी। तो उसी वजह से ग्रीक और ट्रॉय के बीच में एक विशाल युद्ध चला था जिसका ग्रीक का एक फेमस हीरो जो था वो यूलिसिस रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर जो यूलिसिस है वो उस तरह से यंग नहीं है जैसा कि वो ट्रोजन वॉर में था। यहाँ पर यूलिसिस वृद्ध यूलिसिस दिखाया गया है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक व्यूज हैं पोएम में क्योंकि वो वृद्ध भले ही है लेकिन उसकी जो अंदर की इच्छाएं हैं वो बूढ़ी नहीं हुई हैं। और यहाँ पर जो यूलिसिस है दोस्तों ही इज द मैन ऑफ एडवेंचरस स्पिरिट। याद रखना कि यूलिसिस किस प्रकार का व्यक्ति है, एक एडवेंचरस स्पिरिट वाला व्यक्ति है, यानी कि एक साहसिक जज्बे को रखने वाला एक व्यक्ति है यूलिसिस। और यूलिसिस इथाका ग्रीक का राजा था और जो हीरो था वो कहाँ का था? ट्रोजन वॉर का हीरो था यूलिसिस। तो इतना आपको क्लियर हुआ दोस्तों। ये जो पोएम थी ये 1842 में पब्लिश हुई और ये यूलिसिस के बारे में है। यूलिसिस जो कि इथाका ग्रीक के राजा थे और ट्रोजन वॉर के हीरो रहे। वो ट्रोजन वॉर जो ग्रीक और ट्रॉय के बीच में चला था उसमें से ग्रीक का एक फेमस योद्धा यूलिसिस भी था। तो दोस्तों ये जो पोएम है इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया यूलिसिस यहाँ पर वृद्ध हो चुका है लेकिन वो एक एडवेंचरस स्पिरिट का व्यक्ति है। तो वो एक बूढ़े व्यक्ति की तरह, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति होता है ना कि वो केवल और केवल अपने बुढ़ापे को काटता है, वो ऐसा नहीं रहना चाहता बल्कि वो एडवेंचर्स पर जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, साहसिक कार्य को करना चाहता है। अब एक बात ये भी उठती है कि जब यूलिसिस चला जाएगा तो फिर उसके किंगडम की जो देखभाल है वो कौन करेगा? तो दोस्तों इन सभी बातों पे से पर्दा उठेगा जब लाइन टू लाइन आप पढ़ेंगे पोएम को। और मैं आपसे पहले ही कहता हूं कि आप एक रजिस्टर, एक पेन लेकर बैठा करें
ताकि आप जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर सकें और अपने नोट्स बना सकें, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मैं पोएम्स आपको पढ़ा रहा हूं, लाइन टू लाइन आपको पढ़ाऊंगा और जिस तरह से जो बातें आपको बताऊंगा, जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उससे अलग एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसी तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल होते हैं वही चीज़ें आपको कराई जाती हैं। तो दोस्तों अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि लिटरेचर को जितना आप एंजॉय करेंगे उतना ही लिटरेचर को आप अच्छा समझेंगे और एक अटैचमेंट आपका लिटरेचर से बढ़ पाएगा, क्योंकि अच्छा पढ़ेंगे तो कल अच्छा भी पढ़ाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जो आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, क्योंकि आप कोई बच्चे तो हैं नहीं, आप आगे होने वाले फ्यूचर टीचर हैं दोस्तों। तो आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और आप एक पैशन के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स भी आपकी क्लास को अप्रिशिएट करेंगे, और इतना ही नहीं, वो दूसरी जगह जाकर आपकी तारीफ भी करेंगे कि हमें जो वो सर हैं या वो मैम हैं, हमें वो बहुत दिल से पढ़ाते हैं। तो दोस्तों लिटरेचर पढ़ना और पढ़ाना हो तो बाय हार्ट पढ़ाना, वरना लिटरेचर का टीचर बनने का सपना छोड़ देना दोस्तों। क्योंकि आपने देखा भी होगा, मेरी कोई भी वीडियो आप उठा के देख लो, मैं पूरे पैशन के साथ पढ़ाता हूं, दिल से पढ़ाता हूं, और इतना ही नहीं कि खाली दिल ही रखता हूं दोस्तों, पूरा दिमाग का भी यूज़ करता हूं और आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट्स हैं वो भी तैयार करता हूं और एक एक चीज़ आपको बताता हुआ चलता हूं। उसी तरह से आपको भी पढ़ना और पढ़ाना है। तो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं ये पोएम यूलिसिस। स्पीकर कौन है? यूलिसिस है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो बोलेगा कौन यहां पर? यूलिसिस ही बोलेगा। और क्या कहते हैं यूलिसिस, और यूलिसिस कैसा व्यक्ति है? यहां पर एक वृद्ध व्यक्ति है। वो जो इथाका ग्रीक का राजा था यूलिसिस, वो इस पोएम में कैसा दिखाया गया है? ओल्ड दिखाया गया है। और यूलिसिस क्या कहता है? इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग अमंग दिस स्टिल हार्थ अमंग दिस बैरन क्रैक्स। वो ये कहता है कि इस थोड़े से लाभ के लिए एक निठल्ले राजा की तरह मैं रहूं। एक आइडल किंग मतलब एक निठल्ला राजा जिसको कोई काम काज नहीं है, उसकी तरह वो ये कहता है कि मैं यहां पर रहूं, इस तरह से मैं रहूं, और बाय दिस स्टिल हार्थ यानी कि इस बिल्कुल शांत स्थान पर मैं यहां पर रहूं, अमंग दीज बैरन क्रैक्स। और ये जो अनप्रोडक्टिव हमारा जो आइलैंड है, बैरन क्रैक्स का मतलब दोस्तों ये होता है जो ये बंजर, ये चट्टाने हैं ना, जो बंजर चट्टाने हैं और वो जो अनप्रोडक्टिव रॉक्स हैं, तो वहां पर उसके लिए वो कहता है कि मैं ऐसी जगह यहां पर रहूं, मेस्ड विद एन एजिड वाइफ, इस बूढ़ी महिला के साथ रहूं। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यहां पर एजिड वाइफ उसने किसको कहा है? यूलिसिस ने। तो आपका आंसर होगा यहां पर यूलिसिस ने एजिड वाइफ अपनी पत्नी को कहा है। अब देखने वाली बात यह है कि भाई वो अपनी वाइफ को एजिड क्यों कह रहा है, बूढ़ी क्यों कह रहा है? वो कहता है कि मेरी पत्नी तो अब बूढ़ी हो चुकी है, वो मेरे किसी काम की नहीं है। वो इस बात को कहता है, कहने का मतलब उसकी जो पत्नी है वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ओल्ड हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो यूलिसिस जो है वो दिल से भी जवां है, और इसके साथ साथ दिल से तो जवां है ही, और जब दिल, माइंड जो उसका मतलब इस तरह से हेल्दी माइंड है, एक यंग माइंड है, तो उसकी बॉडी को भी वो कैसा कर रहा है? वो यंग थॉट्स दे रहा है, और इसी वजह से बॉडी भी उसी रूप में रेस्पॉन्स दे रही है जैसे कि युवावस्था में देती है। तो वो बात यहां पर कहता है। इन 3 लाइन्स को आप दोस्तों फिर से समझिए। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हार्थ अमंग दीज बैरन क्रेक्स। थोड़े बहुत लाभ के लिए एक निठल्ले राजा की तरह मैं इस शांत बंजर स्थान पर अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यहां पर नहीं रहना चाहेगा और कहता है आई मेट एंड डॉल, आई मेट एंड डॉल। अब दोस्तों वो क्या कहता है यहां पर? मेट एंड डॉल का मतलब जो वहां का जो तौर तरीका है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। वो जो वहां के मैनर्स है लोगों के, उसके बारे में बात कर रहा है, वहां के जस्टिस के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कहता है? आई मेट एंड डॉल अनइक्वल लॉज अनटू द सेवेज रेस। मैंने देखा है और मैंने जाना है अनइक्वल लॉज को। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट टाइप ऑफ लॉ वॉज देयर इन द किंगडम ऑफ यूलिसिस? यूलिसिस के राज्य में लॉ कैसा था, कानून कैसा था? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अनइक्वल लॉज। कैसा कानून था दोस्तों? अनइक्वल लॉस था। अनटू दी सेवेज रेस, और कैसे लोग थे? सेवेज लोग थे। सेवेज रेस मतलब द पीपल ऑफ इथाका ग्रीक,
देवर क्वाइट वाइल्ड, वो कैसे थे, सेवेज थे। सेवेज का मतलब वाइल्ड से होता है, तो ये चीज भी माइंड में आप फिट कर लीजिए। अगर जो आपसे पूछा जाए यहाँ पर सेवेज क्या है, सेवेज वाइल्ड के लिए कहा गया है, वाइल्ड पीपल, जो जंगली टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना, हप्सी टाइप के जो लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ पर बोला गया है। तो वो ये कहता है कि थोड़े से लाभ के लिए एक निठल्ले राजा की तरह इस शांत स्थान में, इन बंजर चट्टानों के पास में एक बूढ़ी महिला के साथ मैं रहूं। मैंने देखा है और जाना है यहाँ के कानून को, जो कि अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, सेवेज हैं, जंगली लोग हैं। यहाँ के, कहाँ के लोग जंगली हैं दोस्तों, यूलिसिस के राज्य के जो लोग हैं वो जंगली हैं। वो यूलिसिस खुद कहता है भाई मेरे राज्य के लोग जो हैं वो कैसे हैं, वो जंगली हैं। अब क्या करते हैं लोग, दैट होल्ड, होल्ड का मतलब कलेक्ट करना, स्लीप सोना, फीड खाना, जिनका क्या काम है दोस्तों, ये 3 काम है, इकट्ठा करना, सोना और खाना। कहने का मतलब चीजों को इकट्ठा करते हैं, सोते हैं और खाते हैं, इसके अलावा और कुछ वो नहीं करते हैं। कहने का मतलब वो अपने जो उनका जीवन का जीने का तरीका है, जो उसको लाइफ को मतलब जीने का तरीका दोस्तों, बस केवल उसको वो उस रूटीन को चलाते रहते हैं। एंड नो नॉट मी, अब देखिए ये कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने, एंड नो नॉट मी, और वो मुझ तक को नहीं जानते। उन्हें यह नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, या फिर उन्हें यह नहीं पता कि उनकी किंगडम का राजा कौन है। उन लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। आपने देखा भी होगा दोस्तों, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं, और हद तो तब हो जाती है जब हमारे टीचर्स ऐसे हो जाते हैं। अगर जो उनसे पूछा जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे, टेलीविज़न पर न्यूज़ भी इस तरह की देखी हैं, जिसमें जो न्यूज़ एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो टीचर्स के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं भाई आपके कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब उल्ट सुल्ट जवाब देते हैं, गलत सलत जवाब देते हैं। तो दोस्तों कितनी ये एक शर्मिंदगी की बात होती है। तो यहाँ पर यूलिसिस यही फील कर रहा है कि भाई मेरे जो राज्य के लोग हैं वो कैसे हैं, जंगली लोग हैं। उनको केवल चीज़ों को इकट्ठा करना, सोना और खाना, इस बारे में पता है। एंड नो नॉट मी, और वो मेरे बारे में नहीं जानते, उनको ये नहीं पता उनका राजा कौन है। तो वो आप ही बताओ कि मैं कैसे रुक जाऊं, मैं इस स्थान पर कैसे रुक जाऊं। अब दोस्तों ये जो फर्स्ट पैसेज है इसे अच्छी तरह से समझना, एक बार फिर से मैं समझाता हूं। It little profits that an idle king by this still hearth among these barren creeks matched with an aged wife I met and all unequal laws unto the savage race that hoard and sleep and feed and know not me। दोस्तों छोटे से लाभ के लिए एक निठल्ले राजा की तरह इस खुले स्थान पर, इस बंजर भूमि पर मैं एक एजेड महिला के साथ कैसे रह जाऊं। मैंने जाना है और देखा है यहाँ के अनियमित कानून को और जंगली लोगों को, जिनको केवल चीज़ों को इकट्ठा करना, सोना और खाना आता है। इसके अलावा उनको ये भी नहीं पता कि उनका राजा कौन है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी जगह शेयर करना दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए और देना चाहता हूँ, अगर जो आप हमारे सीक्वेंस में क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे पेड बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि करंट में एक स्कीम के साथ चल रहा है। और स्कीम बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, अब ये टाइम पीरियड ओवर होने वाला है, जिसमें TGT प्लस LT ग्रेड इंग्लिश की तैयारी हम दोनों की 5,000 रुपये में करा रहे हैं। वैसे 10,000 रुपये में होती है दोनों की तैयारी, लेकिन इसमें 5,000 रुपये में आपको दोनों की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर जो आप इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों जो थंबनेल पे मेरा नंबर दिया हुआ है 9756055255, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस क्लास में आपको जो नोट्स हैं वो भी आपको उसके साथ ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं और हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहां पर क्या कहता है, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं यात्रा से आराम नहीं कर सकता। यूलिसिस का स्टेटमेंट है ये कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं यात्रा से आराम नहीं कर सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं जीवन का आनंद लूंगा। और कब तक लूंगा, बिल्कुल आखिर तक लूंगा, मैं जीवन का आनंद लूंगा। आई विल ड्रिंक लाइफ, ड्रिंक लाइफ का मतलब जीवन का आनंद लेना है, जीवन का आनंद कंप्लीटली। लाइफ टू द लीज मतलब पूरी तरह से आनंद लूंगा। जब तक जिंदगी है ना, जब तक ये जिंदगानी है, तब तक मैं जिंदगी का पूरा आनंद लूंगा।
ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली। और यहां पर यह कहता है कि मैंने जिंदगी में बहुत आनंद देखे हैं, बहुत एंजॉय किया है लाइफ में। और ऐसा नहीं कि केवल एंजॉय किया है, मैंने कष्ट भी सहे हैं। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, उन लोगों के साथ जो मुझे प्रेम करते हैं, ठीक है ना, उन लोगों के साथ जो मुझे प्रेम करते हैं। और इसके साथ साथ वो क्या कहता है, बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन, और अकेले में भी मैंने जीवन का आनंद लिया है। और इसके साथ साथ वो ये क्या कहता है कि मैंने अकेले में भी और लोगों के साथ भी जीवन का आनंद लिया है। ऑन शोर, जो नदी के किनारे होते हैं ना, वहां पर, उन स्थानों पर भी मैं गया हूं। एंड वेन थ्रू स्केडिंग ड्रिफ्ट दी रेनी हेड्स, और उस समय जब स्केडिंग ड्रिफ्ट्स का मतलब दोस्तों पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाता है। जब आकाश में बादल चल रहे होते हैं ना, और ऐसे लगते हैं जैसे कि वो बादल आसमान को, आकाश को छू रहे हो, बिल्कुल इस तरह से आपस में टच कर रहे हो, आकाश को छूते हुए जो बादल होते हैं। और उस समय जो एक रेनी हेड्स दिखाई पड़ता है, रेनी हेड्स का मतलब जो कॉन्स्टेलेशन होता है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है दोस्तों, आसमान में चमकता हुआ जो सितारों का जो एक समूह होता है, सितारों का एक झुंड होता है। तो उस समय भी वो ये कहता है कि मैंने जीवन का आनंद लिया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर रूप में जीवन का आनंद उसने लिया है, ठीक ना, हर रूप में जीवन का आनंद लिया है। जब वेक्स्ड द डिम सी, और जब उस समय जो समुद्र पे एक तूफान सा आता है ना, उस समय भी मैंने जीवन का आनंद लिया है। आई एम बिकम अ नेम का मतलब मैं एक फेमस पर्सनैलिटी रहा हूं, मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहा हूं। कहने का मतलब यूलिसिस ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन में मेरा नाम रहा है। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, और मैं हमेशा घूमता रहा हूं कैसे, हंग्री हार्ट लिए। हंग्री हार्ट, एक भूखा सा हृदय लिए हुए। अब भूखा हृदय उसका खाने के लिए नहीं है। यहां पर हंग्री हार्ट किसके लिए कहा गया है दोस्तों, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर हंग्री हार्ट एडवेंचरस स्पिरिट के लिए कहा गया है। मच हैव आई सीन एंड नोन सिटीज ऑफ मैन, मैंने देखा है यहां के लोगों को, एंड मैनर्स, यहां के तौर तरीकों को, क्लाइमेट्स को देखा है, काउंसिल्स को देखा है, गवर्नमेंट्स को देखा है, सब चीजों को मैंने देखा है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, तो सम्मान का पात्र केवल मैं ही नहीं हूं, बल्कि वो सभी हैं। मतलब वो सभी लोग जो मेरे साथ रहे हैं, जो मेरे सुख दुख का हिस्सा बने हैं, उन सभी लोगों को इस चीज का सम्मान जाता है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स फार थ्रू द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, और मैं कैसे भुला सकता हूं, मैंने एक युद्ध का आनंद लिया है। किसके साथ, विद माई पियर्स मतलब फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और कहां, विंडी ट्रॉय में। अब दोस्तों ये ट्रॉय जो है, द वॉर ऑफ ट्रॉय की बात की गई है, ट्रोजन वॉर की बात की गई है, जो कि ग्रीक और ट्रॉय के बीच में एक युद्ध हुआ था। हेलन की वजह से ये युद्ध हुआ था। स्पार्टा की महारानी हेलन थी, जिसको पेरिस अपने साथ एलॉपमेंट कर ले गया था, उसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के बारे में यूलिसिस बता रहे हैं कि यूलिसिस उसका जो है हिस्सा रहे थे, और वो एक महान योद्धा थे। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, वो ये कहते हैं जिन चीजों से भी मैं मिला हूं उनका मैं हिस्सा रहा हूं। येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रू, लेकिन मेरा सारा अनुभव ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि अभी कुछ भी नहीं हो, एक धुंधला सा किनारा हो, ऐसा सारा का सारा मुझे लगता है। ग्लीम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स, जितना मैं आगे बढ़ता हूं तो उतना मुझे आगे का संसार दिखाई पड़ता है और पीछे का धूमिल सा होता चला जाता है, पीछे का फेड हो जाता है, और मैं केवल सोचता हूं कि मुझे आगे बढ़ना है और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। दोस्तों यूलिसिस का ऑप्टिमिस्टिक जो ये व्यू है, यूलिसिस के जो सकारात्मक जो सोच है, अगर ये भी आप अपने अंदर ले आए तो मैं कहता हूं कि आप सफलता को ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि आगे की तरफ देखें, अगर पीछे विफलता भी मिली है तो उसे भूल जाएं, केवल सफलता की तरफ बढ़े और सफलता का रसपान जरूर करें। और आगे क्या कहते हैं, फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव, और जब भी मैं आगे बढ़ता हूं। हाउ डल इट इज टू पॉज, कितना निरर्थक होगा अगर जो मैं रुक जाऊं। दोस्तों अगर जो आप ये सोचकर रुक जाए कि बस अब नहीं आगे बढ़ना, अब हिम्मत नहीं है, अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती, तो वही बात याद रखना, हाउ डल इट इज टू पॉज, कितना गलत होगा, कितना निरर्थक होगा इस समय रुकना। टू मेक एन एंड, यात्रा का अंत कर देना नहीं। टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट टू शाइन इन यूज,
बिल्कुल उस तरह से जैसे एक लोहा होता है ना जो अनबर्निश्ड होता है, जिस मतलब जो जंग लगा हुआ लोहा होता है और वो शाइन में नहीं होता और वो किसी यूज का नहीं होता। तो दोस्तों आपको जंग लगा हुआ लोहा नहीं बनना है, बल्कि आपको तो शाइन करना है। तो यूलिसिस उसी तरह से एक चमकते हुए लोहे की तरह आगे बढ़ना चाहता है, अपने अंदर जंग नहीं लगाना चाहता। एज दो टू ब्रीथ अवर लाइफ, जैसे जीवन के लिए सांसें जरूरी होती है ना, जैसे जीने के लिए क्या चाहिए, सांसें चाहिए, उसी तरह से यूलिसिस को क्या चाहिए, यूलिसिस को चाहिए एडवेंचर। अब ये मत कहना कि बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वो एक गाना है ना दोस्तों कि जिंदगी की जरूरत है जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो यहां पर सनम नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, एडवेंचर चाहिए, साहसिक कार्य चाहिए। और किसको चाहिए, साहसिक कार्य चाहिए यूलिसिस को। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल, जिंदगी के बाद जिंदगी भी मिल जाए ना तो वो भी बहुत थोड़ी होगी। एंड वन ऑफ टू मी लिटिल रिमेन्स, और एक छोटी सी जिंदगी मेरे पास बची है। बट एवरी आवर इज सेव्ड, तो मुझे उससे हर क्षण को बचाकर चलना है। मेरी जिंदगी का जो समय बचा है उसका मैं पल पल बचाकर चलूंगा। फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस, किससे, उस मृत्यु से। समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, एंड वाइल इट वर फॉर सम द सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। और वो ये कहता है कि मुझे इतना चीजें को करना है, इतना आगे करना है, और क्या करना है कि मुझे अपने लिए, ठीक है ना, अपने लिए कुछ चीज कलेक्ट करनी है। अब दोस्तों यहां पर जो यूलिसिस है, यूलिसिस क्या कलेक्ट करना चाहता है, यूलिसिस क्या कलेक्ट करना चाहता है, यूलिसिस कलेक्ट करना चाहता है जो उसके जीवन में लाइक एडवेंचर्स हैं उनको आगे बढ़ना चाहता है, जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। और दूसरी चीज कि उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर, और ग्रे स्पिरिट मतलब जो बूढ़ी आत्मा है ये अभी भी इच्छाओं में पड़ी हुई है। टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार, और वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है किसकी तरह, जैसे कि एक सिंकिंग स्टार होता है, उस सिंकिंग स्टार की तरह वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। बियॉन्ड अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, मानव के विचारों से कहीं दूर जाकर, मानव के विचारों से कहीं दूर जाकर वो आगे बढ़ना चाहता है। अब वो आगे तो बढ़ जाए भाई, वो यात्रा पे तो चला जाए। अब सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कही थी, अरे यूलिसिस अगर भाई यात्रा पर चला गया तो यूलिसिस का जो किंगडम है उसकी देखभाल कौन करेगा, उसको कौन संभालेगा। तो यूलिसिस खुद कहता है, दिस इज माई सन माइन ऑन टेलीमेकस, ये मेरा बेटा है, मेरा अपना टेलीमेकस। जैसे एक बाप कहता है ना फक्र के साथ, भाई ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाम रोशन करेगा, ये मेरे खानदान को आगे बढ़ाएगा, बिल्कुल उसी तरह से यूलिसिस यहां पर कहता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा अपना टेलीमेकस, टू हुम आई लीव स्कैप्चर एंड द आइल, जिसके लिए मैं पूरा ये राज्य, पूरा द्वीप छोड़ जाऊंगा। वेल लव्ड ऑफ मी, ये मेरा बहुत प्रिय है, मेरा बहुत प्यारा है। डिस्कर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड द रग्ड पीपल, और वो क्या कहता है कि वो अपनी स्लो प्रूडेंस से, मतलब थोड़ा सा धीमा चलता है लेकिन दूरदर्शी बहुत है, ठीक है ना, स्लो है लेकिन प्रूडेंस है, ठीक है। तो वो ये कहता है अपनी स्लो प्रूडेंस से ये क्या करेगा, जो यहाँ के जो जंगली लोग हैं उनको अपने सॉफ्ट मैनर्स से ये सब बिल्कुल कैसा बना देगा, यूजफुल एंड गुड, उनको अच्छा बना देगा। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, इस पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। जैसे कहते हैं ना कि मेरे बेटे पे कोई आरोप नहीं लगा, बिल्कुल इसका कैरेक्टर बिल्कुल साफ है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहां पर यूलिसिस भी टेलीमेकस के बारे में बताते हैं कि मेरे बेटा जो है वो बिल्कुल ब्लेमलेस है। सेंट इन द स्फेयर्स ऑफ कॉमन ड्यूटीज, डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस, वो बिल्कुल जो कॉमन ड्यूटीज होती है ना, जो एक व्यक्ति को करनी चाहिए, घर के जो काम होते हैं उनको करने में भी वो असमर्थ नहीं रहेगा। इन ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, और वो ये कहता है कि जो टेंडरनेस के काम होते हैं, यानी कि जो एक मातृत्व का के प्रति एक बेटे का जो माता के प्रति फर्ज होता है वो भी ये पूरी तरह से निभाएगा। जो मेरे जो हाउस, वो कहते हैं हाउस होल्ड गॉड्स, यहां पर अपनी पत्नी के लिए कहते हैं। और जब वो कहते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तो ये घर के कार्यों को कुशलता पूर्वक करेगा, अपनी मां की सभी आज्ञा का पालन करेगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊंगा, ही वर्क्स हिज वर्क्स आई माइन, तो ये तो अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा। और आगे बढ़कर वो क्या कहते हैं, देयर लाइज द पोर्ट,
देखिए वो बंदरगाह मुझे दिखाई पड़ रहा है, द वेसल पफ्स हर सेल। और यहां पर जो जहाज है उसने भी जो है उसमें से भी धुआं सा निकलना चालू हो चुका है। और इसके बाद देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज माई मैरिनर्स, और देखिए वो पूरा का विशाल समुद्र जो डार्कनेस से घिरा हुआ है मुझे दिखाई पड़ रहा है। माई मैरिनर्स souls that have toiled and wrought and thought with me, जो मेरे साथ के जो नाविक यात्री हैं वो भी मेरे साथ, जिन्होंने जो मेरे साथ आए हैं, जिनके विचार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, that ever with frolic welcome took, और वो एक भव्य स्वागत के लिए तैयार हैं। द थंडर एंड सनशाइन एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स फ्री foreheads, you and I are old age hath yet his honor and his toil। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है, एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर ये लाइंस। देखो यहां पर क्या है, वो ये कहते हैं कि हम जितने भी तूफान हैं, जितने भी ये धूप है, कड़ी धूप और तूफान का सामना करने के लिए हम सभी तैयार हैं। यू एंड आई आर ओल्ड, जो मेरे साथी हैं, यू मतलब जो वो नाविक हैं, मैरिनर्स हैं, उनके बारे में कह रहा है, और आई अपने लिए कहता है हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बुढ़ापे का भी अपना एक आनंद होता है ना। ओल्ड एज हैथ येट इज ऑनर, बुढ़ापे का अपना एक सम्मान होता है और अपनी एक मेहनत होती है। डेथ क्लोजेस ऑल, मृत्यु सब चीजों को बंद कर देती है, क्योंकि जीवन का जो आखिरी पड़ाव है दोस्तों वो मृत्यु है। जैसे थॉमस ग्रे ने भी कहा था अपनी पोएम एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, कि गौरव का रास्ता आगे तो लेकर जाता है, लेकिन आगे कहां लेकर जाता है, कब्र की तरफ लेकर जाता है। तो यहां पर जो मृत्यु है वो सब चीजों पर रोक लगा देती है, बट समथिंग एट द एंड, लेकिन अभी तो अंत में कुछ करना है, मरने से पहले कुछ जरूर करना है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ श्रेष्ठ कार्य को कर जाना है। मे येट बी डन, अभी भी वो काम बाकी है। नोट अनबिकमिंग मैन विद दैट स्ट्रॉव विद गॉड्स, ऐसा व्यक्ति नहीं बनना जो भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, ऐसा नहीं बनना। द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, अब चट्टानों से वो जो प्रकाश है वो आने लगा है। द लॉन्ग डे वेन्स द स्लो मून क्लाइम्स द डीप मोन्स राउंड्स एंड विद मैनी वॉइसेस कम माई फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ जो दिन है वो खिंच रहा है और चंद्रमा भी ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और काफी आवाजें वहां से आ रही हैं। कम माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों मेरे साथ आ जाओ। टिस नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, अभी देरी नहीं हुई है एक नया संसार खोजने के लिए, अभी कोई देरी नहीं हुई है, बल्कि अभी तो हमें आगे बढ़ना है। पुश ऑफ and sitting well in order smite, the sounding furrows for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all western stars until I die। और वो ये कहते हैं कि उस उद्देश्य के साथ, ठीक है ना, सूर्य के छिपने से पहले हमें पश्चिमी सितारों में स्नान कर लेना है जब तक मृत्यु हो। कहने का मतलब मृत्यु से पहले हमें जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पर जरूर जाना है। दोस्तों ये जो पैराग्राफ आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पैसेज जो आपका ये है। इट मे बी दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, ऐसा भी हो सकता है कि समुद्री तूफान हमें डुबो डाले, हम बह जाए उसमें। मे बी वी शैल टच दी हैप्पी आइल, हो सकता है हम खुशहाल महाद्वीप पर पहुंच जाए। कहने का मतलब जिस पॉइंट पर, जिस डेस्टिनेशन पर हम जाना चाहते हैं वहां पर हम पहुंच जाएं। एंड सी द ग्रेट एक्लीज whom we know, दोस्तों यहां पर एक मोटिवेशन दी जा रही है यूलिसिस के द्वारा। तुम एक्लिस को याद करो। एक्लिस दोस्तों वही ट्रोजन वॉर का वन ऑफ द हीरोज रहा था एक्लिस, और यूलिसिस का वो दोस्त था एक्लिस। तो उसका उदाहरण देता है यूलिसिस और कहता है देखो ग्रेट एक्लिस की तरफ देखो, whom we know, जिसको हम जानते हैं। Thou much is taken much abides, बहुत कुछ हम प्राप्त कर चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। And thou we are not now that strength which in old days, अब हमारे अंदर वो ताकत नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी, जैसे यंग एज में हुआ करती थी। मूव्ड अर्थ एंड हेवन दैट विच वी आर, हमारे अंदर इतनी ताकत थी कि हम पृथ्वी और आकाश को हिलाने की शक्ति रखते थे अपनी युवावस्था में। दैट विच वी आर, लेकिन अब जो हम हैं वो है वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, लेकिन आज भी हमारे अंदर क्या है, वो साहसिक हृदय है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, दोस्तों हो सकता है हमें समय ने और भाग्य ने कमजोर कर दिया हो, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन आज भी हम अपनी इच्छा शक्ति से स्ट्रॉन्ग है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड,
हमें आगे बढ़ना है, चीजों को खोज करनी है, प्राप्त करना है और समर्पण नहीं करना। दोस्तों ये जो इस पोएम की लास्ट लाइन है, अगर इसे आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो असफलता नहीं, केवल सफलता का द्वार आप देखेंगे और वो जो सफलता जो आप प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी रूप में, वो आपको मिलकर रहेगी। तो याद रखना और इसको नोट भी कर लेना और अपने दिमाग में भी उतार लेना और जिंदगी की एक आइडियल लाइन भी इसको बना लेना, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। समर्पण नहीं करना है, झुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं झुकना है। तो दोस्तों ये थी पोएम यूलिसिस। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई भी होगी। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जिस तरह से पोएम पढ़ाई, हर बात को आपको दिमाग में बैठाना है। इनसे अलग क्वेश्चंस नहीं आते, इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छी तरह से आपको तैयार करना है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारी पेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 9756055255 मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फी मैं आपको बता चुका हूं कि स्पेशल स्कीम है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। 5000 रुपीज में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको क्लासेस भी मिल रही हैं और केवल LT ग्रेड इंग्लिश की क्लासेस ही नहीं बल्कि UP TGT इंग्लिश की भी क्लासेस इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दें। और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।